हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल एजुकेशन क्लासेस में। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारा चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का ही एक हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है वाहित मल उपचार संयंत्र। ठीक, देखो बच्चे, होता क्या है इसके बारे में हम देखना शुरू करेंगे। मैं आपके लिए चित्र लेकर आया हूँ, ये वो संयंत्र का चित्र है। ठीक, ये होता क्या है, इसी को बेटा हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या शॉर्ट फॉर्म में STP कहते हैं। देखो बच्चों, STP होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, देखो जैसे मान लेते हैं बेटा एक घर है। ठीक, कई घर बना लेते हैं, ढेर सारे घर हैं। ठीक बच्चों, अब ये जो ढेर सारे घर हैं बेटा, तो अब इस ढेर सारे घरों में बेटा होता है वॉशरूम। ठीक, अब ये मत सोचना है सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप। अब यहाँ पे वॉशरूम है, अब हम चलें बेटा किसी के वॉशरूम में झांकने जा रहे हैं। ठीक, गंदी बात है पर करना पड़ेगा। वॉशरूम मान लेते हैं बेटा एक व्यक्ति नहा रहा है। अब बेटा जब नहाएगा तो जो एक्स्ट्रा फालतू का पानी है उसको क्या करेंगे हम, उसी के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक, देखो जो वॉशरूम होते हैं घरों में जहाँ पे लोग नहाते हैं, ठीक, या फ्रेश होने जाते हैं, तो जो हमारे वॉशरूम होते हैं बेटा, वहाँ पे बहुत सा पानी ऐसा होता है जो कि किसी काम का नहीं होता, जो कि नालियों में जाता है या सीवर में चला जाता है। ठीक, आप जानते हैं कि घरों के बाहर वॉशरूम से जुड़ी हुई एक पाइप होती है जो बाहर जा करके पूरे शहरों में जाल बिछा रहता है, किसका, सीवर लाइन का। उस सीवर लाइन में जो व्यर्थ जल जा रहा है उसी को बेटा हम कहते हैं वाहित मल। ये जो वाहित मल होता है बेटा, अब इस वाहित मल को जो शहरों में लाखों गैलन निकलने वाला वाहित मल है, इसका उपचार कैसे होगा, उपचार मतलब इसको कैसे हम खत्म करेंगे या इसका क्या किया जाता है। भाई मान लेते हैं किसी व्यक्ति के घर से ये वाहित मल निकल के चला गया सीवर लाइन में। ठीक, ये सीवर लाइन है, दूसरे घर से भी चला गया सीवर लाइन में, तीसरे घर से भी चला गया सीवर लाइन में। तो आखिर ये जो व्यर्थ जल है, ठीक, ये जो अपशिष्ट जल है, आखिर इसको कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचाना पड़ेगा। तो ये जाता कहाँ पे है इसके बारे में हमको देखना है। ठीक, तो होता क्या है बेटा, जो पूरे शहरों से जो बाथरूम से, जो वॉशरूम से, जो स्नान घरों से जो व्यर्थ जल निकलता है, जो वाहित मल निकलता है, उसको इकट्ठा करके सीवर लाइन पहुंचाया जाता है। सीवर लाइन में इकट्ठा करके बेटा उसको पहुंचाया जाता है नदियों के पास। कहाँ पहुंचे बेटा, नदी के पास। ठीक, अब बेटा दो ऑप्शन है, या तो नदी में डायरेक्टली गिरा दिया जाए, पर यदि हम नदी में डायरेक्टली गिरा देंगे बेटा तो इस वाहित मल में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कि जहरीले होते हैं, खतरनाक होते हैं, रोगजनक होते हैं। अब अगर ये हमारे शरीर में जाए, सोचो, आप सोचिए आप नहा रहे हैं नदी में, आप गंगा जी में गए, यमुना जी में गए, नहा रहे हैं, और आप देख रहे हैं बेटा बाहर से एक सीवर लाइन उसी में गिर रही बेटा, तो आप कल्पना नहीं कर सकते इतने खराब स्थिति होगी उस समय। तो आप सोचिए लाखों करोड़ों गैलन निकलने वाला का पानी हम डायरेक्टली नदी में फेंक देंगे तो बेटा ये बहुत ही बुरा होगा। किसके लिए, पर्यावरण के लिए और नदियों के लिए, और उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने शुरू हो जाएंगी, जल प्रदूषण फैल जाएगा। तो क्यों ना हम इस व्यर्थ जल को नदी में फेंकने से पहले साफ कर लें। ठीक, इसका क्या कर दें बेटा, साफ कर दें, उपचार कर दें, और उपचार करने के बाद इसको साफ करके फिर कहाँ भेज दें बेटा, नदी में भेज दें। ठीक, तो हमको करना यही है, जो लाखों करोड़ों घरों से निकलने वाला व्यर्थ जल है, वाहित मल है बेटा, उसको इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके क्या करना है बेटा, उसको पहुंचा देना है कहाँ तक, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको साफ किया जा सके। वहाँ पे साफ करने के बाद उसको हम पानी में गिरा देंगे। साफ पानी गिरेगा कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे ये साफ होता है बेटा, उस प्लांट को उस संयंत्र को बेटा हम कहते हैं वाहित मल उपचार संयंत्र। तो वाहित मल उपचार संयंत्र बेटा एक ऐसा स्थान है जहां पे नगरों से निकलने वाले व्यर्थ जल को, वाहित मल को साफ करने के बाद नदियों में पहुंचाया जाता है। ये कार्य कैसे करता है बेटा, और इसको साफ करने में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, हमको देखना है बेटा कि सूक्ष्म जीवों की यहाँ पे क्या भूमिका होती है इसमें। ठीक, तो हम यही देखने जा रहे हैं बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, हम गंदे जल को साफ करने का जो तरीका है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। नालों से निकलने वाला, सीवर से निकलने वाला जो पानी होता है उसको कैसे साफ किया जाता है, और साफ करने के बाद पानी में कैसे पहुंचाया जाता है नदियों में, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। ठीक, तो एक प्लांट में होता है एक संयंत्र में, जो कि नदी किनारे बने होते हैं, उसी नदी किनारे बने हुए संयंत्र को बेटा हम कहते हैं वाहित मल संयंत्र। ठीक, वाहित मल उपचार संयंत्र, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, मैं जानता हूँ ये बहुत स्पष्ट नहीं है आपके लिए, परंतु मैं इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको समझाया जा रहा हूँ बना करके। ठीक, देखो आगे देखते हैं। ये जो वाहित मल उपचार संयंत्र होता है बेटा, उसमें इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े संरचनाएं बनी होती हैं। ठीक, ये सभी आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। यही सभी क्या है बेटा, आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक, ये आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक, अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें मुख्य रूप से जो चैम्बर होते हैं उसमें पहला जो होता है उसे कहते हैं प्राथमिक उपचार
ठीक, यहाँ पे प्राथमिक उपचार होता है पहले, ठीक, उसके बाद इन दोनों बड़े बड़े चैम्बर में क्या होता है, द्वितीयक उपचार होता है। ठीक, देखते हैं बेटा प्राथमिक उपचार या द्वितीयक उपचार कैसे होता है। ये वो संयंत्र है बेटा, वही संयंत्र जिसमें साफ करना है हमको। ठीक, इसी संयंत्र को ही हम कहते हैं वाहितमल उपचार संयंत्र। यही बेटा आपका वाहितमल उपचार संयंत्र, यही बेटा वाहितमल उपचार संयंत्र। और ये वाहितमल उपचार संयंत्र जो है बेटा, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं STP। ठीक, देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा क्या होगा, नगरों से आने वाला जो व्यर्थ जल होगा वो सबसे पहले बेटा पहुंचाया जाएगा इस पहले वाले चैम्बर में। अब इस पहले वाले चैम्बर में पहुंच गया बेटा। ठीक, अब जैसे इस पहले वाले चैम्बर में पहुंचेगा बेटा, इसमें क्या होगा, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ ठोस रूप में, पत्थर के टुकड़े, कंकड़, पॉलीथीन, कागज, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक, मल और ऐसे बहुत से अपशिष्ट पदार्थ इसमें पड़े रहेंगे। ठीक, मतलब कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ ठोस रूप में, कुछ तरल रूप में, विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पे पड़ी होंगी। ठीक, तो इसमें पहले क्या किया जाएगा बेटा, इस प्राथमिक उपचार संयंत्र में सबसे पहले इस अपशिष्ट पदार्थ का किया जाएगा बेटा निस्यंदन। यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, निस्यंदन। निस्यंदन मतलब क्या होता है बेटा, फिल्ट्रेशन, छानना। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जैसे क्या होता है, हम चाय रहता है, चाय में चाय उसको जो चाय पत्ती को छानने का हमारे पास होता है। ठीक, तो उस छन्ने में क्या करते हैं, हम चाय को डालते हैं, तो चाय अलग और चाय पत्ती अलग, सेम टू सेम बेटा। जितना भी अपशिष्ट पदार्थ आ रहा है बेटा, उसको सबसे पहले एक बहुत बड़े फिल्टर करने वाले फिल्टर से हम गुजारते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा बेटा, जो भी ठोस पदार्थ होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। ठीक, जो ठोस पदार्थ होंगे बेटा वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक, ठीक, ठोस पदार्थ कहाँ रह गए बेटा, ऊपर रह गए। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं प्राथमिक उपचार में, ठीक, प्राथमिक उपचार बेटा इसको हम भौतिक उपचार भी कहते हैं। इस प्राथमिक उपचार या भौतिक उपचार में क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले जितना भी सीवर से आने वाला व्यर्थ जल है, वाहित मल है, उसको बेटा हम एक फिल्टर से छानते हैं पहले चैम्बर में। ठीक, तो इससे क्या होगा बेटा, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, ठीक, जो बड़े और ठोस अपशिष्ट हैं वो छन जाएंगे। ठीक, लेकिन अभी क्या होगा बेटा, जो बहुत छोटे छोटे ठोस अपशिष्ट होंगे वो इससे नहीं छन पाएंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं बालू कण हो गए, छोटे छोटे कंकड़ हो गए, ठीक, ये इससे नहीं छन पाएंगे। ठीक, मतलब ये है कि वो छोटे टुकड़े जो होंगे इस पार आ जाएंगे, इस छन्ने से भी इस पार आ जाएंगे। ठीक, तो अब इससे के लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करवाएंगे अवसादन। फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे बेटा, उसे कहेंगे अवसादन। अवसादन क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन। जैसे मान लो बेटा आप हैंडपंप से पानी पीने जा रहे हैं, उसमें बालू आ रहा है। ठीक, अब गिलास में आपने पानी भर लिया, उसमें क्या है बेटा, बालू भी है और पानी भी है। अब आप उसको पीना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा, उसको कुछ देर के लिए रख दो, तो बालू क्या होगा, नीचे बैठ जाता है, फिर आप पानी पी लेते हैं, नीचे बालू बैठा रहता है। उसी प्रक्रिया बेटा कहते हैं अवसादन। ठीक, तो इसमें क्या किया बेटा, बड़े वाले अपशिष्ट पदार्थ को फिल्टर से छन्ने से छान लिया, और जो छोटे छोटे पदार्थ मौजूद है उस व्यर्थ जल में, उसको ऐसे छोड़ दिया काफ़ी घंटे के लिए। तो ये क्या होगा बेटा, ये आकर के इस चैम्बर की तली में आकर के बैठ जाएगा। ठीक, इस चैम्बर की तली में आके बैठ जाएगा, और इस प्रक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। अब बचा क्या बेटा, अब बचा हमारे पास एक ऐसा व्यर्थ जल जिसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो इतने सूक्ष्म हैं कि वो ना तो अवसादन से बैठ पा रहे हैं, ना तो फिल्टर से छन पा रहे हैं। ठीक, तो जो प्रमुख बड़े बड़े पदार्थ होते हैं इस व्यर्थ जल में, इस वाहित मल में, उसको बेटा हम इस छन्ने के माध्यम से छान लेते हैं, और उसको कहते हैं निस्यंदन करना। और जो छोटे ठोस कण होते हैं बेटा, उनको हम अवसादन विधि से क्या करेंगे, अलग करेंगे। अवसादन क्या होता है बेटा, किसी भी जल में जो ठोस अणु होते हैं कुछ देर बाद अपने आप नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, इसको हम अवसादन कहते हैं। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने वाहित मल उपचार संयंत्र में इस प्रक्रिया को अपनाया। ठीक, अब बेटा जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे पास वाहित मल है, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम भेजेंगे बेटा दूसरे चैम्बर में। ठीक, उसको हमने भेज दिया कहाँ पे, दूसरे चैम्बर पे। अब देखो इस दूसरे चैम्बर में क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा एक तरफ से हम भेजते रहेंगे क्या, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के बता रहे हैं। ठीक, यहाँ भेजेंगे ऑक्सीजन को, और इसमें वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो पहले यहाँ पहुँचाया। कौन सा बेटा, जो अवसादन और निस्यंदन से बच गया हो। ठीक, उसको यहाँ पहुँचा दिया। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हम, ठीक, छोड़ेंगे बैक्टीरिया को, जीवाणु को। ठीक, देखो एक काम करते हैं बेटा, इस प्रक्रिया को समझने के लिए अभी यहाँ समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। ठीक, मैं इसको अलग पेज समझा देता हूँ आपको, जो चीज़ है यहाँ पे। ठीक, देखो कैसे,
ये द्वितीयक चैम्बर था हमारा, ठीक। अब मैं उतना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आप समझिए ये दूसरा चैम्बर हमने बना लिया, ठीक। इसने बेटा पहुंचा दिया अपने अवशिष्ट पदार्थ को, और यहाँ पे एक तरफ से ऑक्सीजन पहुंचा दिया, ठीक। अब देखो क्या करेंगे बेटा, हम इसमें डालेंगे वायवीय बैक्टीरिया को, ठीक, वायवीय बैक्टीरिया को, ठीक। ये वायवीय बैक्टीरिया क्या होता है, देखो वायवीय जीवाणु को। वायवीय बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो कि अपने भोजन से ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ऐसे जीव बेटा जो ऊर्जा बनाने के लिए, भोजन से ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, वायवीय जंतु कहते हैं, वायवीय जीव कहते हैं। जैसे हम और आप, ठीक, सांस इसीलिए लेते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया भी काम करते हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे अपने इस वाहित मल में वायवीय बैक्टीरिया को। अब इसको डाल दिया बेटा, इससे क्या होगा, अब ये जो वाहित मल है, ठीक, ये जो यहाँ पे व्यर्थ जल मौजूद है, इसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये जो वायवीय बैक्टीरिया है उसे क्या करेंगे, इसको नष्ट करना प्रारंभ कर देंगे। नष्ट मतलब खाना शुरू कर देंगे, ठीक। इसको खाना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे, ठीक। और कुछ समय के बाद क्या होगा, ये साफ होना शुरू हो जाएगा। परंतु प्रश्न ये है कि बैक्टीरिया तो दिखते नहीं हैं, तो आखिर हम पता कैसे करेंगे कि जो हमारा व्यर्थ जल है, जो वाहित मल है, ये साफ हो गया। इसको हमको पता करना है कि साफ कैसे हुआ। तो इसको पता करने के लिए कि व्यर्थ जल साफ हुआ कि नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं BOD नापने का। एक चीज़ होता है बेटा, उसे कहते हैं BOD, ठीक, मतलब बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल लिख लेते हैं, ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म ये होता है बेटा, ठीक। तो BOD क्या होता है बेटा, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। देखो मान लो 1 लीटर जल है और इसमें बेटा मैंने मिला दिया कुछ अपशिष्ट पदार्थ, ठीक। अब कोई बैक्टीरिया इसके ऊपर मैंने छोड़ा, ये बैक्टीरिया छोड़ा ताकि इस अपशिष्ट पदार्थ को खत्म कर ले, और बैक्टीरिया क्या चाहेगा, ऑक्सीजन, ठीक। तो एक चीज बताओ, जितना ज़्यादा 1 लीटर जल में अपशिष्ट पदार्थ होगा उतना ज़्यादा बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, और जितना कम बेटा इसमें अपशिष्ट पदार्थ होगा उतना कम ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज़ करेगा। तो मतलब ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत बैक्टीरिया के द्वारा, और ये मतलब कम अगर अपशिष्ट पदार्थ तो बैक्टीरिया के द्वारा कम ऑक्सीजन की खपत, ठीक। अब मान लो एक समय ऐसा है बेटा कि ये सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ को बैक्टीरिया क्या कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है, ठीक। मान लेते हैं बैक्टीरिया ने क्या किया, सारे अपशिष्ट पदार्थ को खत्म कर दिया। तो सारे अपशिष्ट पदार्थ को जब खत्म कर दिया बेटा, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी करना क्या करेगा, खत्म कर देगा। भाई ऑक्सीजन किस लिए यूज़ होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। जब भोजन समाप्त हो गया तो ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होता है, खत्म हो जाएगी, ठीक। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है बेटा, आपसे 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि BOD क्या है, तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे बेटा, 1 लीटर जल में मौजूद अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन आवश्यकता लेता है, या बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, उस जल की BOD कहते हैं, ठीक। तो BOD क्या है, फिर से सुनो बेटा, 1 लीटर जल में मौजूद अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वह ऑक्सीजन की मात्रा उस 1 लीटर जल की क्या होती है बेटा, BOD कहलाती है, ठीक। तो देखो हमारा ये पूरा चैम्बर है, इसके अंदर बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब शुरुआत में जो बैक्टीरिया आएंगे बेटा इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जिसमें क्या होगा, ये सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ को बैक्टीरिया खत्म कर देंगे। जब बैक्टीरिया खत्म कर देंगे पूरी तरह से बेटा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड खत्म हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे क्या, कि हमारा इस चैम्बर के अंदर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं। अच्छा बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया इस प्रकार से आते हैं झुंड में, और इनके साथ कुछ फंगस यानी कि कवक भी जुड़े रहते हैं। ये जो आप बैक्टीरिया देख रहे हैं ये अकेले नहीं आते हैं, ऐसे बिखरे नहीं रहते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और उनके समूह में क्या होते हैं, ढेर सारे कवक भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये बैक्टीरिया और जीवाणु का जो समूह बनता है बेटा, इसे कहते हैं ओरडक। आपकी बुक में ओरडक लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ओरडक क्या है, फ्लॉक्स या ओरडक क्या है बेटा, ये जो चैम्बर है, ठीक, जिसके अंदर हम द्वितीयक उपचार कर रहे हैं, इसमें बैक्टीरिया को छोड़ते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके इस जल में मौजूद अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करेंगे। बैक्टीरिया
कवक के साथ मिलकर के बेटा एक संरचना बनाते हैं जाल के सदृश, जिसको हम क्या कहते हैं, ओडक कहते हैं। ठीक, तो बना के क्या करेंगे, इसको नष्ट करना शुरू कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, देखो शुरुआत में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे अपशिष्ट पदार्थ कम होगा बेटा बीओडी घटती चली जाएगी। एक समय आएगा कि बीओडी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, जब बीओडी शून्य हो जाएगी तो बेटा हम समझ जाएंगे कि इस पूरे अपशिष्ट जल में से क्या हुआ है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या किया, बैक्टीरिया ने साफ कर दिया। ठीक, चलो पीछे चैप्टर आपने चित्र पर आते हैं। ठीक, तो पहले बेटा हमने क्या किया, निस्यंदन कर दिया, अवसादन कर दिया। फिर यहाँ पे बेटा जीवाणुओं की मदद से वो जीवाणु जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं इसके सारे अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट कर दिया। ठीक, अब हम फिर क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा बैक्टीरिया जो वायवी वाला है उसको अलग करके रख लेंगे। उसके बाद इस पूरे जल को कहाँ पहुँचाएंगे हम, तीसरे चैम्बर में। ठीक, इसको कहते हैं बेटा अवायवीय चैम्बर। अब अवायवीय चैम्बर में क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी हम बैक्टीरिया छोड़ेंगे। यह हमारा जल है, हम कितने एहसान फरामोश हैं। देखो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जीवाणुओं को छोड़ कर क्या करवाया बेटा, सारे अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करवाया। कौन से जीवाणु बेटा, जो कि वायवीय हैं, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं मेरे बच्चों जो कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अवायवीय बैक्टीरिया। अवायवीय जीवाणु बैक्टीरिया कौन होते हैं बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो अपने भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जिनको नहीं होती है, वो होते हैं अवायवीय बैक्टीरिया। तो इसमें बेटा हमने छोड़ दिया अवायवीय बैक्टीरिया, किसमें बेटा, तीसरे चैम्बर में। अब इस अपशिष्ट जल में जो है बेटा सिर्फ क्या बचे थे, ऊर्डक, मतलब बैक्टीरिया और प्लस वो कवक का जाल। अभी जो अवायवीय वाले होंगे बेटा वो क्या करेंगे, इस वायवीय वाले को नष्ट कर देंगे। ठीक, ये अवायवीय वाले क्या करेंगे, वायवीय वाले को नष्ट कर देंगे। अब ये जल हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, साफ हो गया। ठीक, अब हम इसको चुपचाप क्या करेंगे बेटा, नदी में गिरा देंगे। स्वच्छ पानी गिर गया बेटा। ठीक, और हमारी प्रक्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई। सिंपल छोटी सी चीज़ थी। फिर से सुन लो एक बार, क्या किया बेटा, जितने ही बेटा नगरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ है उसको पहले चैम्बर में भेजा। पहले चैम्बर में भेजा बेटा, उस चैम्बर में क्या है बेटा, पहले जितने बड़े बड़े अपशिष्ट पदार्थ थे, ठोस थे, उसको हमने फिल्टर कर लिया, छान लिया। ठीक, फिर क्या किया बेटा, जो छोटे ठोस पदार्थ थे उसको नीचे बैठ जाने दिया। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ जो नहीं बैठ सकते थे, जो नहीं छन सकते थे, उसको भेज दिया द्वितीयक चैम्बर में। द्वितीयक चैम्बर में क्या किया बेटा, वहाँ पे भेजा ऑक्सीजन और जीवाणु को। जीवाणुओं ने कवक के साथ मिलकर के एक संरचना बनाई जिसको हम कहते हैं ऊर्डक, और उन्होंने मिलकर क्या किया, सारे अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ पे नष्ट कर दिया। ठीक, और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे एक चीज़ बीओडी समझा। बीओडी क्या होता है, हमको कैसे पता चलता है कि इसका अपशिष्ट पदार्थ नष्ट हो गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बीओडी का। बीओडी क्या है बेटा, 1 लीटर जल में जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मौजूद हो, उस अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करने में बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन यूज़ करता है उसी बेटा हम क्या कहते हैं, उस जल के बीओडी कहते हैं। ठीक, तो बीओडी जैसे जैसे घट गई, हमको पता चल गया ये साफ हो गया। उसके बाद इस वायवीय बैक्टीरिया वाले हमने इस पूरे जल को पहुंचा दिया तीसरे चैम्बर में। यहाँ पे बेटा भेजा क्या, अवायवीय बैक्टीरिया। अवायवीय बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं, चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। तो ये अवायवीय वाले क्या करेंगे, वायवीय को नष्ट कर देंगे। पानी पूरी तरह से साफ हो गया बेटा, इसको चुपचाप जाके हम कहाँ गिरा देंगे, नदी में गिरा देंगे। हमारी प्रक्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई। ठीक, अब देखो इन दोनों में बेटा, इन दोनों में चैम्बर में हमको बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ी, तो ये क्या हो गया बेटा, ये है जैविक उपचार। ये है बेटा जैविक उपचार, और उसने बेटा किसी बैक्टीरिया का यूज़ नहीं किया बेटा। ये कैसा है बेटा, भौतिक उपचार। ठीक, तो इन 3 चैम्बर में बेटा हम क्या करते हैं, नगरों से निकलने वाले व्यर्थ जल को साफ करने का काम करते हैं। ठीक, आशा करता हूँ बेटा ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, ये आपको द्वितीयक चैम्बर में आपको दिखाया मैंने किस प्रकार से बीओडी क्या होता है और किस तरह से साफ कर रहा है, ऊर्डक क्या होता है ये बताया। ठीक, चलो बच्चों, ठीक, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बेटा। 2023 के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को। आपको इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो उठा के चुपचाप आपको इसको लिख देना है, और ये डायग्राम जो मैंने बनाया है पीछे, कुछ इसी प्रकार का डायग्राम आपको क्या करना है, बना करके दिखा देना है। ठीक, चलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ बेटा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको कल, और फिर से आपसे वही डिमांड कर रहा हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, जिससे आप और भी चीज़ें जो कि यहाँ पे नहीं पढ़ाई जा रही है वहाँ पे सब मौजूद है, आप वहाँ पे पूरी तरह से कम्प्लीटली पढ़ सकें। धन्यवाद।